वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे इंशाअल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं उनके हवाले से मुकम्मल डिटेल्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि किस तरह आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा कितनी और कौन कौन सी पोस्ट है, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल्स शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें जी सबसे पहले तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की तरफ से जो पब्लिश की गई है एडवर्टाइजमेंट उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन की गई है, अब सबसे पहले तो हम उनको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहली पोस्ट मेंशन की गई है वो है हमारे पास वीईएस प्रोजेक्ट मैनेजर की, ठीक है। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है। उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट है, ठीक है, दूसरे नंबर पे इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन की गई है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ठीक है। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो एक है। एक बात आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया है कि पोस्ट का कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन सी क्वालिफिकेशंस वाले, कौन सा क्या कोई एक्सपीरियंस इसके लिए ज़रूरी है, यानी वो कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए, जिस पोस्ट पे आप लोग विलिंग है कि आप लोग इस पोस्ट पे अब अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें इसमें जी उसके बाद चौथे नंबर पे यहाँ पे जो पोस्ट आ जाती है वो रिसर्च ऑफिसर की है। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, ठीक हो गया। उसके बाद जो अगली पोस्ट है पांचवें नंबर पे वो है एमआईएस ऑफिसर की, ठीक है। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। उसके बाद छठे नंबर पे जो पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है वो है टीम लीड की, ठीक है। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है। और टेक्निकल कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, इसकी भी एक पोस्ट है। और इसके साथ ही आठवें नंबर पे जो पोस्ट यहाँ पे लिखी गई है वो है फील्ड सुपरवाइजर की, और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, ठीक है। अब तक सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो फील्ड सुपरवाइजर की ही यहाँ पे लिखी गई है, मेंशन की गई है, ठीक है। 9वें नंबर पे यहाँ पे जो पोस्ट है वो है डाटा एनालिस्ट की, ठीक है, या क्यूए ऑफिसर की, ठीक हो गया। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है। और उसके बाद जो लास्ट है, ठीक है, 10th पोस्ट वो है एडमिन या अकाउंट्स असिस्टेंट की, जिसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है, ठीक है। यहाँ पे ये इन जो क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है उसमें ये 10 जो है वो वैकेंसीज पोस्ट अनाउंस की गई हैं, ठीक है। अब आगे चल के हम इसका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, और ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इसके लिए किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को अप्लाई करने से पहले पता होने चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ऊपर यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई है ये टेम्परेरी बेस पे है। कब तक? जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, जून, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जून नजर आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जून लिखा हुआ है, ठीक है, जून 2029 तक, यानी 3 साल के लिए ये आप लोगों को हायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप लोगों की जो है वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो यहाँ पे ये जो पोस्ट है, ठीक है, इसका जो सर्विस है इसको एक्सटेंड कर दे, ठीक है। आप लोगों की जो है वो इसमें जो है एक्सटेंशन हो सकती है आप लोगों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। ये नहीं यहाँ पे ज़रूरी कि ये पक्का पक्का जो है वो टेम्परेरी बेस पे है। आप सब लोगों को पता है कि अब जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं वो टेम्परेरी बेस पे ही आ रही हैं, वो परमानेंट अनाउंस नहीं की जा रही, ठीक है। सो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। आप लोगों ने अगर इस पे एलिजिबल हुए तो आप लोगों ने इस पे अप्लाई लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट और इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन कैंडिडेट्स के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा जिनको जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। यानी सबसे पहले आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। फिर आप लोगों को एप्लीकेशन रिव्यू होने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर तो शॉर्ट लिस्ट हुए तो आप लोगों के लिए टेस्ट और इंटरव्यू के लिए मजीद जो है वो कम्युनिकेशन की जाएगी कि फलां डेट को आप लोगों का टेस्ट या इंटरव्यू है, तो आप लोग आएँ और अपना जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह दें, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट ना हुए, ठीक है। उसके बाद जी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 6 सितंबर 2026। आप लोगों ने 5 या 4 सितंबर से पहले पहले इनके लिए अप्लाई कर लेना है, और किसी किस्म की आप लोगों को टीएडीए यानी आने जाने का खर्चा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक और भी पोस्ट है, ठीक है, 2 एडवर्टाइजमेंट आई है, ठीक है। ये जो है पोस्ट ये है डिप्टी डायरेक्टर की, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की।
सॉरी, इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये है जी डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है, सेम, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों का जो आप लोगों की जो है वो हायरिंग की जाएगी, वो की जाएगी जून 2028 तक। लेकिन जो पीछे हैं, ठीक है, 10 जो पोस्ट, उन पे आप लोगों की हायरिंग पूरे 3 साल के लिए 2029 तक की जाएगी, जून 2029 तक, ठीक हो गया। उसके बाद इस पे भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है रखी गई, वो 6 सितंबर 2026 ही है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो इसकी तमाम पोस्ट उनकी समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं और क्या इसका एलिजिबिलिटी किस तरह आप लोगों ने उसको चेक करना है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे इसके लिए किसी भी यहाँ पे जो है वो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने उस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानना है, ठीक है। उसको जानने के लिए आप लोगों ने आ जाना है पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट पे, ठीक है। पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट लिखेंगे तो नीचे आप लोगों को शो हो रहा होगा पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। आप लोगों ने सिंपल इस पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी वहाँ पे ये इस वाली एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट मेंशन की गई थी वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। लाइकवाइज आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है, वीईएस प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, वीईएस प्रोजेक्ट मैनेजर लिखा हुआ, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने शो हो रही हैं कि इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। और उसके अलावा जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आप लोग इनको खुद से रीड कर सकते हैं। डिग्री का लेवल यानी क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आप लोगों की जो है वो एम फिल होना चाहिए, यानी 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए MES जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री का एरिया जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, सिर्फ इन्हीं डिग्री के रिलेटेड जो है वो कैंडिडेट्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अकेला हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट साइंसेज, इकोलॉजी या क्लाइमेट साइंस के ऊपर अगर किसी बच्चे ने एमफिल किया हुआ है, ठीक है, या 18 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हुई है तो वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन की गई है। सेम इसी तरह आप लोग यहाँ पे बेटा बाकी जितनी भी और वैकेंसीज है, ठीक है, जो है वो उन पे आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रिसर्च एनालिस्ट की है, ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ पे मुकम्मल जो है वो पड़ी हुई है। जिसकी भी आप लोगों ने डिटेल्स देखनी है आप लोग उसके रिलेटेड यहाँ पे क्लिक करके मुकम्मल डिटेल्स देख सकते हैं। फर्ज करें मैंने इस पे अप्लाई करना है, ठीक है, तो सिंपल तो आप लोगों ने क्लिक करना है यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो बोलेंगे कि आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। सिंपल आप लोगों ने रजिस्टर हो जाना है, ठीक है। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक पूरा फॉर्म शो होगा। यहाँ पे इस फॉर्म को आप लोगों ने कंप्लीट फिल करते जाना है, ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। सेव करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस आप लोग अपना प्रोवाइड करेंगे, एकेडमिक जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जिसके लिए एक्सपीरियंस वगैरह ज़रूरी है, ठीक है, तो आप लोगों ने उसके लिए बाकी जो है वो तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करनी है जो रिक्वायर है, ठीक है। उसके बाद जी जैसे ही आप लोग करेंगे यहाँ पे इसको तो सेव आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल इसको सेव कर लेना, ठीक है, सिंपल। जैसे ही आप लोग फिर सेव कर लेंगे तो आप लोगों ने वापस आ जाना है उसी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर आप लोगों ने आके सिंपल कर देना है अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आप लोगों की जो है वो चलान के बाद सिंपल इसका अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। आई होप सो कि आप लोगों को मुकम्मल इसकी जो है वो डिटेल्स समझ आ गई हैं। अगर फिर भी आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग जो है वो डिमांड करेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने इसके ऊपर प्रोफाइल को बिल्ड करना है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन के पार्ट से उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पैरा सार्जेंट कांस्टेबल या किसी भी दूसरी अगर पोस्ट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसकी लेक्चर सीरीज़ का मैंने आगाज़ किया हुआ है। आप लोग मेरे इसी चैनल को ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट के सेक्शन से उनको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।